हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जितन सिंह ब्लॉग पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हों, जो भी काम कर रहे हों बेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और अब 2026 लगने ही वाली है और तारीख हो चुकी है 23 या 24, ठीक है। स्टार्ट कर लीजिए जितनी है, आगे की बोल देते हैं, पीछे की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज बात कर रहे हैं अपन एग्ज़ाम के बेस पे ही। तो कोई भी एग्ज़ाम हो और उसकी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे आज। प्रैक्टिस सेट के बारे में थोड़ा हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपने हिसाब से और आप लोगों को बताएंगे, तो ठीक है। अच्छी लाइन को हम आप लोगों के माध्यम से बता रहे हैं। और मेरा नाम है, सबसे पहले हम अपना नाम बता दें। मेरा नाम है, हम शहर और गांव दोनों के मिक्सिंग, ठीक है, दोनों तरफ से हैं। और आप लोग देख सक रहे हैं और हमारी डिस्ट्रिक्ट है अपनी MP, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो नाम अपना जितेंद्र सिंह है। इस तरीके से आप लोग बता दें, आप लोगों के पास बता दें थोड़ी जानकारी, तो आप क्लियर कर लें। आप थोड़ी लाइन हम लिखिए। ए प्रैक्टिस सेट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस सेट इज द कलेक्शन ऑफ सिंपल क्वेश्चन। अब देखो, प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है कि आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बता रहा था, सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस सेट वेरी इंपॉर्टेंट लगा हुआ बहुत ज़रूरी है, कोई भी एग्ज़ाम हो। और तो सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आप लोगों को अब सिंपल क्वेश्चन में क्या कराएगी, प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या आएगी, आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और जब कोई चैप्टर होता है उसे एक्सरसाइज बोल हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई परसेंटेज एक चैप्टर है अपना, और वहाँ में बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। और टाइप हुआ अगर 50 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, तो अब हमें टाइप बनेगी 6, मतलब 10 टाइप से बने जाएंगे, 10 ऑफ प्रकार बन जाएंगे। इस तरीके से आप लोग देख ले। तो अपने काल लिखी लाइन में लिखी, ए प्रैक्टिस सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सिंपल क्वेश्चन और प्रॉब्लम और एक्सरसाइज। आप सिंपल क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी, और क्वेश्चन और जिस प्रैक्टिस सेट के बारे में बताए बारे में मतलब चाहिए कि आप लोग जो नए लोग होते हैं ना, उन्हें बहुत दिक्कत आता है, ठीक है, इस वजह से। और जो होशियार लोग होते हैं, मतलब उनके नंबर अच्छे से बनना है, कोई भी एग्जाम हो, मतलब 50-60% बनना है। और सिलेक्शन बेस पे जो होता है उनके काज हमेशा 20% ही वैल्यू होता है कि 60 पे कोई सिलेक्शन नहीं होता है, तो अपने 60 के काज अपना 20% अपन को एफर्ट लगाने पड़ते हैं। उस एफर्ट में क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या चीज़ आएगी, सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे, 50% लोग कर लेंगे। फिर अपनी प्रॉब्लम पे अपन क्या करेंगे, प्रॉब्लम मान लिया 60% पे, तो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। उसके बाद क्या एक्सरसाइज, आप पूरी एक्सरसाइज को लेंगे। एक्सरसाइज में अपन को छाटेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे। वो क्वेश्चन अपने आएंगे 10% के, तो 10% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अपन को डिफिकल्ट होंगे और सब उनको डिफिकल्ट लगेंगे, मतलब कठिन लगेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने आप लोगों ने बता दी, सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे और अपने प्रॉब्लम्स आ जाएगी और एक्सरसाइज अपने को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइनिंग मतलब क्या, आप एक्सरसाइज में तो आप लोग छाटेंगे डिजाइनिंग, ठीक है। और फिर लर्निंग, अब बात चीज़ लिखने के बाद आप लोग बढ़िया तरीके से लर्न करें, मतलब भाषा को। अब अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक में लैंग्वेज कोई पूरे खेल है, लैंग्वेज पे पूरी भाषा पे टिके हैं सवाल, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग ऑफ स्किल, अब स्किल को डेवलप कैसे करेंगे प्रैक्टिस सेट से। प्रैक्टिस सेट से मतलब क्या, अगर आप लोगों को पता है कि 2 और 5 कितने होते हैं, मतलब 3 और 2 5 कितने 8 होते हैं। अब आप लोग ऐसे देखें तो इसी टाइप पे आप लोगों ने बताया कुछ करें तो 3 में क्या जोड़ दें, 3 में अपन क्या जोड़ दें, 5 जोड़े तो अपने कितनी आएगी, 8 आएंगे अपने। अगर ना जोड़ दें क्या, अब बोलो आप लोग 8 बनाए हुए क्या चाहिए, 8 बनाए हुए अपने क्या चाहिए बताओ। अब 4 + 1 और जोड़ दो, कितने हो रहा है, 8 हो रहा है। और इस तरीके से आप लोगों 4-5 टैप बनेंगे, ऐसे ही नंबर बनते चले जाएंगे। कौन कौन से टैप, जिस चीज़ का आते हैं प्रैक्टिस आ जाता है कि 6 + 1 7 हो जाते हैं, 4 + 1 3 कितने हो जाते हैं, अपनी 7 हो जाएंगे। इस तरीके से जितने टैप बन सकते हैं मैक्सिमम अपनी जो लाइन बन सकती हैं, ठीक है। कोई भी रास्ता होता है उस तरीके से आप लोगों को एक रास्ता जालंग वालंग 4 तरीका से होता है, ठीक है। 8 दिशाएं होती हैं तो 8 प्रकार से रास्ता होता है हर चीज़ को, तो आप लोग समझ पा रहे हो। तो हमने आप लोगों को बताइए प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, और जो अपनी पार्ट है उसके सब क्वेश्चन को लगाएंगे और डिजाइन करके बाद एक कॉपी में लिख लेंगे और अपने उनको सब फॉर्मूला उनको लिख लेंगे, ठीक है। और फिर लर्निंग करें, लर्निंग मतलब क्या, लैंग्वेज को समझेंगे। और स्किल को हमने बताया दिया, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करेंगे कितने कितने हो रहे हैं, इस तरीके से। और डेवलपमेंट, इस तरीके से अपना विकास होगा, इस तरीके का डेवलपमेंट आएगा, डेवलपमेंट होगा। और नेक्स्ट और एंड,
एंड एग्जाम प्रिपरेशन होगी, ठीक है। इस तरीक़े से एग्जाम प्रिपरेशन मतलब एग्जाम की तैयारी कर लेंगे आप लोग इस तरीक़े से। आप देख लेंगे अब हेल्प में क्या हो जाएगी, अब जिस सब चीज़ें मिला कर अपन लोग कर लेंगे तो एग्जाम में हेल्प होएगी और आप लोग हेल्प कर सके दूसरे लोगों की, ठीक है। इस तरीक़े से क्या कर सके, दूसरे लोगों ने हेल्प कर सकते। अब मतलब यूजर मतलब है, अगर ये कोई स्टूडेंट अगर कोई 10 सवाल सीख ले रहा है, कोई चैप्टर 10 प्रकार के टाइप को सीख ले रहा है, तो आप लोग वो चाहे 10 को पढ़ा चाहे 100 को पढ़ा चाहे कितने लोगों ने पढ़ा दे, अगर उनने एक नौकरी ले ली और उनके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली और आप लोग नौकरी पे लग गए, ठीक है। तो वे अपनी सीमा मतलब यहाँ आप लोगों को बता दें, मान लो मेरी नौकरी लग गई, मान ले ए नंबर के हम ही व्यक्ति हैं और मेरी नौकरी लग गई, तो अब नौकरी लगने के बाद मेरे परिवार में क्या लोग हैं, मेरे परिवार में मान ले हमारे 5 लोग हैं, ठीक है। 5 लोग हैं तो हम 5 लोगों की देख रेख करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सब काम कर चले जाएंगे। अगर जे स्किल अपनी का अगर कोई अब मान ले टीचर बन जाए हम, ठीक है। एक अपने मान ले टीचर बन गए, टीचर बनने के बाद अपन ये टीचर हैं अपनी, कोई डॉक्टर हैं, ठीक है। टीचर हैं अपनी ऐसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, MLA हैं, ठीक है। MLA हैं और अपनी जो है PM है, इस तरीक़ा से। अब तो इन लोगों के पास और एक अपने DM साहब हैं, ठीक है, और अपने जो DSP हैं, इस तरीक़ा से। तो जो लोग क्या करते हैं, अब एक ही लोग है, अब जो लोग स्टूडेंट नहीं रहे, इनके लाइफ स्टूडेंट के नहीं है, जो पूरे प्राइम मिनिस्टर तो पूरे देश के काज हैं, और DSP अपने जो भाई साहब हैं तो अपनी जो पुलिस के काज हैं, जो कार्यपाल का न्यायपाल काम जो होते हैं जो देखाते हैं, और DM साहब अपनी पूरी स्टेट के काज हैं, हाँ डिस्ट्रिक्ट के काज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनके बेस में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, इंटरव्यू में आ जाएंगे। ऐसे अपने जो है अकाउंटेंट है और जो कोई इलेक्शन है और चीज़ें आ जाती है इस तरीक़ा से। तो वहाँ मतलब ये अगर एक लड़का कोई स्टूडेंट बन के अगर कोई जॉब ले रहा है तो वो यहीं तक सीमित रहेगा उस चीज़ के काज में। और अगर टीचर या डॉक्टर इंजीनियर कोई बन जाते हो तो वो ठीक है। चलो हम आप लोगों ने यहाँ बता रहे, तो इस तरीका से इस तरह पे हेल्पिंग कर सकते हैं यूजर के हिसाब से। अब इम्प्रूव क्या कर लेंगे, अब जब सब चीज़ हो जाएंगी तो अपने इम्प्रूव अपने आप आ जाओ। इम्प्रूव के बाद अपनी क्या आ जाए, स्पीड आ जाएगी अपनी, बहुत अच्छी तरीके स्पीड बन जाएगी अपनी। जब अपन लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर कोई चीज़ को अपन 10 बार अपन याद कर लें, ये 10 बार कर लें, या फिर 100 बार कर लें, या फिर 1000 बार कर लें, तो इसमें क्या हो जाता है, अपनी स्पीड आ जाएगी। कोई रास्ता आपने एक बार देखे है, 2 बार देखे है, 3 बार देखे है, फिर अपन बहुत अच्छी तरीके स्पीड बन जाएगी, स्पीड आ जाएगी। स्पीड को बहुत अच्छी तरीका देख सकते हैं, जो अपन रनिंग कराते हैं ग्राउंड के अंदर, जो आर्मी के होते हैं, ठीक है, सैनिक, इस तरीक़ा से। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि स्पीड की बहुत वैल्यू है। स्पीड की बात है अपनी एक्यूरेसी मतलब जो अपन कोई अपने एक्यूरेसी के साथ मतलब का आपने कोई ऐसे 10 क्वेश्चन है, 10 में तो आप लोगों ने एक्यूरेसी क्या करी, 8 क्वेश्चन करे, 8 में तो अपने जो 2 गलत होएगा, क्या होएगा, रॉन्ग होएगा, तो जो एक्यूरेसी अपनी माइनस कर देगी, क्या कर देगी, माइनस कर देगी। तो एक्यूरेसी मतलब कितने % अपन करेक्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, इस तरीक़ा से। चलो इस तरीक़ा से। तो दोस्तों फ़ोन आ रहा है और जो फ़ोन की बहुत प्रॉब्लम है, तो फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आने कोई दिक्कत नहीं है। और जब अपन ये करते रहा तो अपन लोग बता लिए, अपनी एक्यूरेसी बता ली, फिर अपनी फ़ोन आए हुए हेल्थ दोस्तों, तो जो फ़ोन आए हुए जैसे अपन कॉल कट चुके, मतलब वीडियो कट चुका था, ठीक है। तो रिकॉर्ड के माध्यम से आप लोग बता रहे थे कहाँ पर थे, एक्यूरेसी बता रहे हैं। अब इस तरीके से मेरी एक्यूरेसी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एक्यूरेसी बन जाएगी। तो एक्यूरेसी आप लोगों ने बता चुके हैं, 10 में से अगर आप लोगों ने 8 क्वेश्चन करे हैं और आप 8 क्वेश्चन में तो अपने 2 गलत हो, तो एक्यूरेसी अपनी कम हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। माइनस मार्क में बोला तो एक्यूरेसी, ठीक है। आप देख लेंगे सिमिलरिटी मतलब जो सिमिलर क्वेश्चन हो जाए, सिमिलर क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसको अगर आंसर आप लोग देखो वाटर इमेज हैं और सिमिलर बहुत चीज़ हो जाती है, आप लोगों ने एक आकर दे जाती है, बताओ इसमें से कौन सी चीज़ मतलब सिमिलर नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट सिमिलर को मतलब यही होता है, आई टेस्ट, ठीक है। अब रियल, तो अब जो चीज़ अब आप लोगों ने क्या कर ले, प्रॉब्लम क्या कर ले, अपन प्रैक्टिस सेट कर ले, प्रैक्टिस सेट में क्या कर ली, प्रॉब्लम सॉल्व कर एक्सरसाइज कर ले, डिजाइनिंग क्वेश्चन कर ले, और फिर हम लर्निंग कर ले। लर्निंग मतलब जो अपनी लैंग्वेज उसको पढ़ ले, और स्किल कर मतलब अब ये सब चीज़ें कहाँ अपनी स्किल में आ रही है। स्किल करने के बाद फिर हम डेवलपमेंट अपन हो रहा है, इस तरीके से क्या एग्जाम के अच्छी तरीके प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। और आप लोग प्रिपरेशन के साथ हम लोग जो प्रेजेंटेशन है और जो अपने कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग क्या आ रही है, हेल्प आ रही है। अपने जो बताया ऊपर सब चीज़ों के बारे में, स्पीड आ रही, फिर एक्यूरेसी आ रही, इस तरीके से एंड सिमिलर और रियल। अब इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को रियल टेस्ट को जो फील आ जाता है वो फील आ जाएगा टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो जरूर नहीं एग्जाम को टेस्ट के बाद, तो टेस्ट जो परीक्षा होते हैं, परीक्षा से पहले अपन इतनी चीज़ कर लेंगे तो अपन को पहले पता चल जाएगा मेरे कितने नंबर आ रहा है। अगर 100
मार्क्स पे कोई क्वेश्चन है, मतलब पेपर है, एग्जाम में आप लोगों को तो 80% इस तरीके से आप लोग ऐसे बना सकते हैं। तो पहली बात तो 100 बन सकते हैं और फुल में फुल नंबर आए हैं और आते रहेंगे, ठीक है। अगर सब चीज़ कर लेने के बाद अपन क्लियर कर लेंगे तो अब टेस्ट और एंड जी का हो जाता है, ठीक है। जो अपनी इंग्लिश लिखी है तो आप लोग जाए कर लियो, एंड डेफिनेशन का है, ठीक है। तो आप लोग जाए पढ़ लियो जो है। और नेक्स्ट अपन देखो अब वीक, अब अपन का काम करेंगे वीक एरिया आप काम करेंगे, जो ऊपर लाइन छूट गई तो आप लोग आगे पीछे हो जाते ही, तो वीक वाले काम करेंगे। जब अपन टेस्ट देने के बाद अपन को फील हो जाए कि अपने जो 20 क्वेश्चन बच रहे हैं, 20 नंबर बनना है या 20% बच रही है, तो क्या वजह से बच रही है, जो अपन ने जो वीक वाले काम नहीं करो। ये सब चीज़ अपन क्या करती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ पर काम करती है। अपन को रनिंग अच्छी आ रही है तो अपन रनिंग में ही काम कर रहे हैं, कोई खाना अच्छा लग रहा है, ऐसा खाना बहुत चीज़ होती है अपन को वही पसंद आ रहा है, तो अपन बहुत चीज़ वही खाना लगाते हैं, वही चीज़ को यूज़ करने लगा। इस तरीके से वीक वाले पॉइंट को अपन छोड़ देते हैं। तो वीक वाले पॉइंट को छोड़े वजह से हमने जितना नंबर आ रहा है 20 कम आ रहा है। इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। फिर अपन का एरिया, वीक एरिया मतलब जाइए इस तरीके से। और फिर कॉमनली यूजली यूज्ड फॉर कॉम्परेटिव एग्जाम। अब कॉम्परेटिव एग्जाम मतलब कौन कौन से एग्जाम हो जाएंगे, कौन सब एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों के। सब एग्जाम, चाहे से एग्जाम हो, चाहे नर्सरी हो, चाहे आप लोग नर्सरी से लेकर यूपीएससी तक कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। जैसा अब लाइक मान ली कोई एग्जाम है अपने एसएससी को एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है तो एसएससी एग्जाम हो चुका, रेलवे हो चुका है, बैंकिंग हो चुका और एंड स्टेट एग्जाम हो चुके हैं। और स्कूल कॉलेज के जो अपने एग्जाम होते हैं तो आप लोगों के स्कूल कॉलेज के अपने एग्जाम हो जाते हैं इस तरीके से। तो आप लोग देख पा रहे हैं सब एग्ज़ाम है। और ईटीसी के अंदर जो आ जाएगा अपनी चारों से एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो तक अपनी जो वाली बात कंप्लीट हो जाएगी। टेस्ट सीरीज भी वो लोग फॉलो कराते हैं, ठीक है। इस तरीक़े से अब ये वीडियो हमारे माध्यम से कंप्लीट हो चुका है और हम कर रहे हैं समाप्त। और तो हम आप लोगों को बता पा रहे हैं कि हम मैथ के और रीजनिंग के काज आप लोगों ने काज क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे, दोनों चीज़ें। तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो हम आप लोगों को कोई भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात अपनी का स्पीड पे अपन काम करेंगे, स्पीड पे कर चुके हैं अपन, एक्यूरेसी पे अपन काम करेंगे और वीक एरिया पे काम करेंगे, और अपनी जो है सिमिलर क्वेश्चन पे काम करेंगे। जो आप लोगों को जितने जहाँ पॉइंट मिले अपन, तो आप लोगों को पॉइंट बता रहे हैं कितने पॉइंट, अपने इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर अपने क्या है गिन लो यहाँ, कहा अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 प्रॉब्लम पे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन पे करेंगे, और अपनी जो है एक्सरसाइज करेंगे, डिजाइनिंग क्वेश्चन करेंगे, लर्निंग स्किल करेंगे, और अपनी और डेवलपमेंट हो जाएगा, अपनी स्पीड करेंगे, इंप्रूव क्वेश्चन करेंगे, वीक एरिया पर काम करना है और अपने एक्यूरेसी बढ़ाना है और सिमिलर क्वेश्चन करने और टेस्ट, फिर अपने टेस्ट लगाना के बाद जो अपने वीक एरिया बच रहे हैं, जो अपने क्वेश्चन छूट रहे हैं उनको फिर दोबारा से कंप्लीट करना है। इस तरीके से पूरे 4 से एग्जाम हो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं हमारे माध्यम से, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।